नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम आज विश्व भूगोल के पहले अध्याय इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के 6वें टॉपिक ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम आज मुख्य रूप से 5 से 6 जो बहुत प्रमुख शाखाएँ हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके विषय में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो शाखाएं हैं भूगोल की वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल और ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल। और इन्हीं का जो सब ब्रांचेज है उसमें से अलग अलग प्रकार की भूगोल की शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आइए पहले से समझते हैं। तो पहला जो हमारा भूगोल है वो है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। जिसमें हम मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और दूसरा जो है हमारा, इसकी दूसरी ब्रांच है ह्यूमन जियोग्राफी अर्थात मानव भूगोल। तो इसकी पहली शाखा है फिजिकल जियोग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल और दूसरी इसकी शाखा है ह्यूमन जियोग्राफी अर्थात मानव भूगोल। फिजिकल जियोग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल जो है, इसके अंतर्गत हम जो है पृथ्वी के से संबंधित जितनी भी प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बाह्य आवरण और सतह का अध्ययन करते हैं, जो मुख्य रूप से 4 भागों में बटी हुई है। जबकि जब हम ह्यूमन जियोग्राफी अर्थात मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड है। और जब हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं तो इसमें हम मनुष्य और प्रकृति के बीच जो अंतर संबंध है, यानी कि मनुष्य जो है या मानव जो है उसके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं, हम यहाँ पर उसका अध्ययन जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी को, जो कि मुख्य रूप से 4 भागों में बटी हुई है। ये मुख्य रूप से जो है 4 भागों में बटी है, जिसमें सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जहां हम पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी प्रकार की आकृतियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, कोई भी टोपोग्राफीज या रिलीफ्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, हम यहाँ पर उन सभी का अध्ययन करते हैं। जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, ट्रेंचेस या रिफ्ट वैलीज जो होती हैं वो, इसके अलावा जितनी भी दूसरी स्थलाकृतियाँ हैं, इन सभी का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा भाग है या जो हमारी दूसरी ब्रांच है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान, जिसे हम ओशियनोलॉजी या ओशियनोग्राफी के नाम से भी लिख सकते हैं या जानते हैं, या ओशियनोलॉजी यानी कि समुद्र विज्ञान, क्योंकि जल विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्य रूप से समुद्रों या कह सकते हैं धरातल पर उपस्थित जितनी भी प्रकार की वाटर बॉडीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो नदियाँ हो, झीलें हो या समुद्र वगैरह हो, इन सभी का अध्ययन हम ओशियनोलॉजी या हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा यहाँ हम जितनी भी रिलीफ्स हमें देखने के लिए मिलती हैं समुद्र के अंदर,
जितनी भी तरीके की हमें जो है टोपोग्राफीज़ वगैरह देखने के मिलते हैं, इन सब का अध्ययन हम ओशियनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, या इसे हम जल विज्ञान के नाम से जानते हैं, जल विज्ञान। इसके बाद जो हमारा तीसरा ब्रांच है ये है सॉइल जियोग्राफी अर्थात मृदा विज्ञान, जहां हम मृदा से संबंधित चीज़ों जैसे कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, कौन से रीजन में किस प्रकार की मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है, या फिर इसकी जो फर्टिलिटी स्टेटस है यानी कि जो उत्पादक स्तर है वो किस प्रकार का है, कौन सी सॉइल जो है कौन से रीजन में हमें देखने के लिए मिलती है, ये कितने प्रकार की होती है, इन सब का अध्ययन हम सॉइल जियोग्राफी अर्थात मृदा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, मृदा विज्ञान। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है हमारा चौथा टॉपिक जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, जहाँ पर हम जलवायु से संबंधित जितनी भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, चाहे वो हमारा एटमॉस्फेयर हो, वो किस प्रकार का है, वहाँ पर किस प्रकार के क्लाइमेटिक इवेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग किसी रीजन की जो जलवायु होती है वो किस प्रकार की है, वहाँ मौसम किस तरीके का है, वहाँ पर जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं जैसे रेनफॉल किस तरीके का है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, विंड्स किस प्रकार से चलती हैं, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम हमारे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है करते हैं। तो ये फिज़िकल जियोग्राफी के कुछ भाग हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ देखे। इसके बाद अभी हम इन्हें ब्रीफ रूप से पढ़ेंगे, इसका हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। इसके बाद ह्यूमन जियोग्राफी आता है जिसमें हम मुख्य रूप से ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें चलिए, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी यानी कि सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। तो पहला है हमारा सोशल एंड ऑल कल्चरल जियोग्राफी यानी सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। यहाँ एंड होना चाहिए, एंड कल्चरल जियोग्राफी एंड कल्चरल जियोग्राफी। दूसरा है इकोनॉमिक जियोग्राफी, या इसमें आप लिख लीजिए, चलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। दूसरा है ऐतिहासिक भूगोल जिसे हम हिस्टोरिकल जियोग्राफी यानी कि ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक
भूगोल, तीसरा है, इसमें तीसरा है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। यानी कि जनसंख्या व बस्ती, जनसंख्या व बस्ती जहाँ पर हम दो प्रकार की जनसंख्या, जिसमें हम दो तरीके की चीज़ों को देखते हैं। पहला है ग्रामीण व्यवस्था यानी कि रूरल सिस्टम, और दूसरा है अर्बन एरिया। दूसरा है अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनके विषय में। तो पहला है इसमें ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो ये हो गया। तीसरा है इसमें इसमें चौथा है, इसका जो चौथा ब्रांच है वो है पॉलिटिकल जियोग्राफी यानी कि राजनीतिक जो भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल। और इसका जो पांचवा ब्रांच है इसको इधर लिख रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। ये है इकोनॉमिक जियोग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल। और ये जो है वो कई हिस्सों में बटी हुई है, जहाँ पर हम इन जो पार्ट्स, जिन पार्ट्स में ये बटी हुई है, इन सभी का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है करते हैं। तो इसमें जो है ये इस आर्थिक भूगोल के कई हिस्से में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसमें हमें इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग वगैरह हैं वो, दूसरा एग्रीकल्चर खेती या कृषि, तीसरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो व्यापार व परिवहन है वो, एंड ट्रांसपोर्ट इसी में हमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इसको थोड़ा अलग लिख दिया जाए, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा सारी चीज़ों में। चलिए, तो ये इकोनॉमिक जियोग्राफी का हिस्सा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये इसके जो है भाग हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी
तो ह्यूमन जियोग्राफी में सबसे पहला जो ब्रांच है वो है सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी, यानी कि सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, जहां हम मनुष्य की जो जिस रीजन में रहता है या जो मनुष्य है इसकी संस्कृति किस प्रकार की है, सभ्यता किस प्रकार की है, इन सभी चीज़ों के विषय में हम अध्ययन करते हैं, या उनकी सोसाइटी किस प्रकार की है, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ के जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं या जो भगवान की पूजा पाठ है वो किस प्रकार की है। तो इसका अध्ययन हम सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है हिस्टोरिकल जियोग्राफी, यानी ऐतिहासिक भूगोल, जहाँ पर हम किसी रीजन में पहले किस प्रकार की टोपोग्राफीज थी, यानी उनके हम इतिहास में जो भौगोलिक चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स की, यानी कि जनसंख्या व बस्ती वहाँ किस प्रकार की है। अगर कोई रीजन है तो वहाँ किस प्रकार की जनसंख्या निवास कर रही है, किस प्रकार की बस्तियाँ हैं। यहाँ पर हम रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन एरियाज़ यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिर हम हमारे चौथे ब्रांच पॉलिटिकल जियोग्राफी, जहां हम राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं। इसमें किसी एरिया या किसी देश के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं उनके विषय में हम देखते हैं। उस देश की जो सीमाएं हैं उनके पड़ोसी देशों के साथ में वो किस प्रकार की हैं या कितनी हैं, इनको देखते हैं। वहाँ पर जो चुनाव वगैरह हो रहे हैं वो किस प्रकार से कंडक्ट कराए जाते हैं या किस प्रकार के चुनाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, इनके विषय में हम अध्ययन पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फिर हम इसी का पार्ट है, ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल, जहाँ हम मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों, जैसे यहाँ हम इंडस्ट्री को देखते हैं और उद्योगों को देखते हैं, यहाँ किस प्रकार की एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं, यहाँ व्यापार और परिवहन तंत्र किस प्रकार का काम करता है, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है कैसा है, इसके अलावा यहाँ पर सर्विसेज यानी कि जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन जियोग्राफी का ही पार्ट इकोनॉमिक जियोग्राफी है, मैंने इसे अलग कर दिया है ग्रीन कलर के पेन से। और ये हो गए मेजर ब्रांचेस के विषय में। अब जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम भूगोल की चीज़ों को खोजते हैं, या जिसके कारण जो है हमें भौगोलिक चीज़ों को खोजने या उन चीज़ों को समझने में हमें सहायता मिलती है। जैसे यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं। यानी कि तकनीकी या जो विधियां हैं उनके विषय में हम देखते हैं, जिनमें चलिए इसको हम आगे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो आप अगर इस चीज़ को लिख चुके हैं तो अब मैं इसे अरेंज करती हूँ और आगे हम बढ़ते हैं कि क्या टेक्निक्स और क्या मेथड्स जो है इसके लिए दिए गए हैं। जैसे इसमें एक बात बता देती हूँ कि इसमें जैसे कार्टोग्राफी है, यानी कि मैपिंग करना किसी चीज़ के लिए विश्व का, या अगर आप कोई रीजनल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो किसी प्रदेश का जो मानचित्र बनाना। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे GIS टेक्नोलॉजी, GPS क्या है, LIS क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यही हम लिख लेते हैं छोटे में ही। जैसे इसमें हम मैपिंग को देखते हैं, यानी कि मानचित्र कला जो होती है वो। दूसरा हम कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूज करते हैं, जैसे मात्रात्मक जो विधियां होती हैं उनको।
एप्टीट्यूड, इसके अलावा यहीं पर हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ जैसे टेक्निक्स हैं, जैसे जिनमें हम GIS, GPS और LIS टेक्नोलॉजीज़ का जो है उपयोग करते हैं। तो ये इसमें हम प्रमुख रूप से इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं और यहाँ हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी करते हैं। तो जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं जा सका, तो फिर भी इन चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं समझना है। इसमें हमें मुख्य रूप से जो GIS टेक्नोलॉजी है ये क्या है, टेक्निक है ये क्या है, GPS टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो है क्या है, LIS के विषय में पढ़ना है, जिसके लिए हम एक अलग से एक क्लास ले लेंगे और उसमें हम समझ लेंगे कि ये टेक्निक्स जो हैं वो क्या हैं। इसके अलावा मैपिंग को हम जानते ही हैं कि किसी चीज़ की जो है मानचित्र बनाना, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो गणना वगैरह की जाती है उसके विषय में क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो किया जाता है वो भी यहाँ पर शामिल है। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है और इसके विषय में भी हमें सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे ब्रांच हैं उसको भी हमें केवल समझना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि भूगोल का बिल्कुल लेटेस्ट अगर आप ब्रांच कहिए तो वो है जियोडेसी। जियोडेसी जो है भूगणित, इसका मतलब होता है हिंदी में, और इसके विषय में हम आगे समझेंगे और इसको लेकर के हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाएं कि जियोडेसी क्या है। तो इसमें हम मुख्य रूप से जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी के विषय में, सॉइल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और ह्यूमन जियोग्राफी जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम पॉलिटिकल जियोग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल क्या है, और इकोनॉमिकल जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। और इसके अलावा टेक्निक्स में हम GIS, GPS और LIS के विषय में जो है जानेंगे। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और अब मैं इसे इरेज करती